नमस्कार। मंथन शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। नारी को शक्ति स्वरूपा बस यूं ही नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कि उन्हें यूं ही शक्ति का स्वरूप मान लिया है पूरे ब्रह्मांड ने। नारी को शक्ति स्वरूपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर परेशानी, हर दिक्कत को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभा जाती है। बहुत ही सोच समझकर हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल लेती है। इसीलिए आज मैंने अपने जो गेस्ट को आमंत्रित किया है, उन्हें पूरी दुनिया जो है जल परी के नाम से बुलाती है। आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा, जल परी के नाम से किसको बुलाया जा सकता है? तो आप उनके नाम से वाकिफ भी होंगे। उनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा। वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्हें स्विमिंग की वजह से बहुत सारे पुरस्कार आज तक मिल चुके हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो उन्हें इंटरनेशनल स्विमर कहा गया है। वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा स्विमिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं उन्होंने अपने हिस्से में, अपने पाले में ले लिया है। वो इंटरनेशनल स्विमर होने के साथ साथ एक जो खास चीज करती हैं वो ये है कि वो LSR कॉलेज, जो लेडी श्रीराम कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। 3 बार, एक बार नहीं 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया जा चुका है। 2013 में, 2016 में, 2018 में। उसके बाद वो फर्स्ट इंडियन स्विमर हैं जिन्होंने 5 लेक्स, एक नहीं 5 लेक्स को 5 दिन में सक्सेसफुली जो है वो स्विम किया है। उसके बाद वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें ग्रेट इंग्लिश चैनल, इसे भी स्विम करने के लिए उन्हें अवार्ड मिल चुका है। 25 माइल्स तक वो स्विम कर चुकी हैं। तो ऐसी जो खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए उन्हें अपने वेलकम, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेज दिया है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए आप। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल, जल परी। मीनाक्षी जी, कैसा लगता है जब आपको लोग जल परी के नाम से बुलाते हैं? हाउ डू यू फील? वेल, इट फील्स वंडरफुल। बहुत मेहनत करी है ये टाइटल अर्न करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ की ये एक तरह से अर्निंग है कि आई एम नोन एज जल परी। जो आप कर्म अपनी दुनिया में करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, और एक होता है जो आपके पेरेंट्स आपको नाम देते हैं, आपकी फैमिली आपको नाम देती है, एक वो है जो आप अपने काम से, अपने कर्मों से हासिल करते हैं। सो फील्स वेरी वंडरफुल। It's actually a proud moment for me to have you on my show. ये एक आपको पता है मैं पानी से बहुत डरती हूँ। I'm so scared of water. अगर मैं सपने में भी समुद्र देख लूं तो मैं डर के मारे आगे खोल लेती हूँ। और आपने तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। आई वुड लव टू नो योर जर्नी। आप जल परी जो बनी है वो आखिर बनी कैसे? वो जर्नी क्या है? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। जरूर योगिता जी, और आपसे तो मेरी खैर ये दूसरी मुलाकात है जी। आप पहले मुझसे चर्चा कर चुकी हैं इस बारे में। अगर मैं कहना चाहूँ कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, टू माय पेरेंट्स हु अभी तो वो दुनिया में नहीं है, बट मेरे पिताजी अपने टाइम के बहुत बड़े स्विमर रहे और आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन अ स्विमर्स फैमिली, राइट? सो मेरे फादर फर्स्ट बैच NIS कोच ऑफ द कंट्री एंड उन्होंने ही फर्स्ट बैच 1961 में इंडिया में NIS शुरू हुआ था एंड 1963 was swimming first batch of coaches of swimmers. So मेरे father first batch NIS qualified coach हुए इस country के, और I was blessed कि I was born in that family. और मेरे father ने मुझे बहुत छोटी उम्र में swimming से introduce कराया। एंड अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे छोटे बच्चों को क्लब में ले जाते हैं ना कि खिलाएंगे पानी में, ये वो, मुझे उसी तरीके से लेके गए थे। एंड उन्होंने देखा कि 6 महीने की छोटी बच्ची पानी में तैर गई और मेरा पानी से लगाव देख के मेरे पेरेंट्स को ये समझ में आया कि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर. So my mother and my father, they used to take me to the club when I was just a 6 months baby. And at the age of 2 years,
या 2 साल की उम्र में मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा, 6 महीने का बच्चा एंड स्विमिंग। या तभी तभी आप जल परी हैं, ऐसे नहीं है आप जल परी। इसीलिए मैंने यू वर कहा, बॉर्न टू स्विम। कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बस अपने आप को बहुत ब्लेस समझते हैं कि आप इस परिवार में आए। स्ट्रगल्स अपनी जगह है, बट जो विरासत में मिला, एंड जो लोग शायद आप जैसे कह रहे हैं आप तैर अभी भी नहीं पाते हैं, तो आप मेरा सोचिए कि मुझे 6 महीने के अवसर मिल गया कि हाँ मैं तैर सकूं और इसमें अपना नाम बना सकूं। जब मैं 2 साल की थी तब मैंने क्लब लेवल का पहला कंपटीशन जीता था, एंड जब मैं 5 साल की हुई तब मैं दिल्ली स्टेट की बेस्ट स्विमर बनी, एंड 9 साल की उम्र में मैंने दिल्ली स्टेट के लिए फर्स्ट नेशनल मेडल जीता। और वहां से तो बस लगातार चला आ रहा है। फिर मैंने कॉलेज सेकेंड ईयर में आई वाज आईपी कॉलेज स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हेन आई वन द ब्राउन्स मेडल फॉर द कंट्री इन 1996 एशिया पैसिफिक। एंड जैसे बच्चों की एक फैंटेसी होती है ना, मेरी भी हाँ, थी कि मुझे बड़े बड़े समुंदर तैरने हैं। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि मुझे ना समुंदर तैरने हैं, एंड दे यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड लाफ कि क्या ये समुद्रों के पीछे पड़ी रहती है, थोड़ी बड़ी होगी तो शायद समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल है समुंदर तैरना एंड ऑल दैट। बट सूनर दे रियलाइज दैट इट्स नॉट समथिंग अ चाइल्ड इज जस्ट टॉकिंग, बट शी रियली हैज इट इन हर। सो वहां से शुरुआत हुई। ओह माय गॉड। अच्छा, आपको कब लगा कि आप बिल्कुल पैशनेट और इसको आपने सीरियसली लेना कब शुरू किया? देखिए, 6 महीने की उम्र में तो बस आपको पानी में डाल दिया गया और आपने स्विम करना शुरू कर दिया। वो तो था कि पेरेंट्स ने आपके साथ थोड़ा आपको सहयोग दिया और आप आगे चल पड़ी। लेकिन आपने कब रियलाइज किया कि मुझे अब इसे सीरियसली लेना चाहिए? कोई एक ऐसा टाइम रहा होगा, या पापा ने आपको बोला कि बेटा मैं स्विमर हूं तो तुझे भी ये बनना है, ऐसा कुछ था? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का ये तो रहा कि जब मैं नेशनल लेवल पे एक डोमिनेंट फोर्स थी और मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता 1996 में, हम्म। तब तक मैं 13 साल लगातार कंट्री के लिए मेडल जीत चुकी थी ऑलरेडी। सो कहानी ओह ये थी, वाओ। तो मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा। मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर स्विमर रही, जैसे मैंने आपको बताया 13 साल हाँ। दिल्ली के लिए नेशनल में मेडल जीते। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रोत्साहन तो रहा वहां पे। ओह माय बस गॉड। यही है। लवली लवली। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी महिला के लिए, मैं नारी शक्ति बोलती हूँ, किसी भी शक्ति के लिए अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और आप एक महिला हैं, वो भी स्विमिंग के क्षेत्र में, मतलब जो कि अभी तक मेल डोमिनेटिंग रहा है। मैंने ये भी पढ़ा था आपके बारे में कि आप किसी मेल स्विमिंग कॉन्टेस्ट में भी यू आर दी ओनली वुमन जिसको कि अवार्ड मिला है। तो ये आपका स्ट्रगल कैसा रहा होगा? आई वुड लव टू नो, क्या स्ट्रगल्स का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, अगर मुझे कहना पड़े, कई जगह पे ऐसा होता है कि आप ही ब्रेक थ्रू बनाते हैं और आप ही रास्ता बनाते हैं दूसरों के लिए। सो अगर आपने जैसा पढ़ा मेरे बारे में, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आई वॉज द ओनली फीमेल स्विमर हु वॉज अवॉर्डेड द दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन बेस्ट फीमेल स्विमर अवार्ड ओह इस गॉड। साल। सो दैट वाज समथिंग वेरी बिग। हाँ, सच एंड में। एंड अगर मैं आपको कहूँ योगिता जी, जैसा आपने मेरी जर्नी के बारे में इतनी रिसर्च करी है, तो हाँ, फील्स वेरी गुड, क्योंकि कुछ स्विम्स ऐसी हैं जो मैंने एज अ फर्स्ट इंडियन अचीव करी हैं, यानी मुझसे पहले किसी भारतीय ने वो अचीव नहीं हाँ, करी। हाँ, हाँ। सो बहुत खुशी है कि कल तक जो मेरे लिए सपने थे आज इस दुनिया में अपने जीते जी वो साकार हुए हैं, और दूसरों के लिए रास्ता खुला है। वो नॉलेज मैं दूसरों के लिए शेयर करती हूँ और पीछे उनके लिए छोड़ रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्विमर्स हैं उनको वो हम्म। स्ट्रगल ना हो और वो डिफिकल्टीज ना हो जो मुझे हुई। राइट, जैसे लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल, मैं लेक कॉन्स्टेंस करने वाली फर्स्ट इंडियन हूँ यहाँ जर्मनी। सो अब कोई हम्म। दूसरा इंडियन जाएगा तो उसको पता है लेक कॉन्स्टेंस कहाँ है, क्या पेपर हाँ। वर्क होना है, क्या हाँ। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। वो जब आप पहले होते हो तो सारी बुलेट्स आप ही खाते हो, क्योंकि आप आई नो। खोज कर रहे हो, आप डिस्कवर कर रहे हो, एंड एडवेंचर तो वैसे ही आप समझते हो कितना वाइड है, एंड कोई लिमिट नहीं है उसकी तो।
क्योंकि Oh my बहुत God. चैलेंजिंग है ये फील्ड ओपन वाटर्स की। आई वुड से दैट क्योंकि हमारा एक शुरुआत मेरी पूल स्विमिंग से ज़रूर हुई। जब मैं समुद्रों की दुनिया में पहुंची हूँ तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, क्योंकि आपको मरीन लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता कि आपको समुद्र में कब क्या मिलेगा। पानी हर तरह का पानी है, यू नो, वाटर इज वेरी डिफरेंट। कहीं आपको स्वीट वाटर मिल रहा है, कहीं आपको नमकीन पानी मिल रहा है, सॉल्टी अल्कलाइन, मोस्ट अल्कलाइन वाटर लाइक इंग्लिश चैनल बहुत ही नमकीन पानी है, राइट। Oh my इसी God. तरह से डिपेंड करता है। जैसे मैंने भगीरथी की थी मुर्शिदाबाद कैलकाटा, राइट। हम्म वहां हम्म पानी का फ्लो था, करंट के साथ आप तैर रहे हैं। ओह So, so फुल ऑफ it's एडवेंचर। yeah, it's very unique in very ways. माय Yeah. गॉड माय गॉड। मतलब मुझे सुन के गूज बम्स हो रहे हैं। मैं सच बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त बिल्कुल। क्योंकि मैं पानी, मैंने मतलब पानी का शावर भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैंने कहा अच्छा, ये नहाना भी रोज की प्रक्रिया है और आप स्विम करती हैं। लवली लवली। देखिए, आप इंडियन कल्चर से हमेशा यही पली बढ़ी हैं, है ना? तो जब यहाँ का कंपटीशन होता है, जो डोमेस्टिक लेवल पे होता है, जो इंटरनेशनली होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता होगा, जो आप भी महसूस करती होंगी। प्रोत्साहन, आसानी और ये सारी चीजें आपको कहाँ ज्यादा अच्छे से मिलती हैं? भारत में, यानी डोमेस्टिकली, जब आप डोमेस्टिक फ्रंट पे आप कॉम्पीट कर रही होती हैं तब, या फिर जब विदेशों में आप कर रही होती हैं, तो कहाँ पे आप बहुत को कंफर्टेबल महसूस करती हैं? सी योगिता जी, एक चीज तो मानिए कि अभी हमारा भारत जो है, वी स्टिल डेवलपिंग कंट्री, वी नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। सो जैसा हमारा अभी ओवरऑल स्टेटस है, उसी तरह हम्म से हमारी महिलाएं हैं तैराकी के क्षेत्र में। अभी अगर मैं रिसर्च बेस पे कहूँ, क्योंकि जैसा आपने मेरे बारे में बताया, मैं डॉक्टरेट करी हूँ और मैं बहुत हम्म रिसर्च करती हूँ और वुमेन स्पोर्ट्स पे मैं खासकर बहुत काम करती हूँ। तो उसकी हम्म बेसिस पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि वुमेन की हमारी कंट्री में अभी स्पोर्ट्स में ड्रॉप आउट रेट है, बहुत ज्यादा है। अर्ली ड्रॉप आउट होता है। प्रेशर है गर्ल्स के ऊपर टू गेट मैरिड और टू लीव स्पोर्ट्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यू नो, थोड़ा सा वो है। बट धीरे धीरे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक हो रही हैं। जैसे कि आप देखते हैं बॉक्सिंग में मैरी कॉम, बीइंग अ मदर ऑफ थ्री, शी इज स्टिल हाँ competing. You know, हाँ। there's so many women icons coming forward कि नहीं, स्पोर्टिंग करियर का दी एंड नहीं है। अगर मैं अपने गृहस्थ जीवन में चली गई, या मैं शादीशुदा हूँ, या मेरे बच्चे हैं, आई कैन स्टिल कंटिन्यू एंड स्टिल एक्सेल। सो धीरे धीरे आ रहे हैं, बट बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आपकी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से पॉलिसी मेकर्स तक जाए। बिकॉज अभी भी नेशनल कैंप्स होते हैं इंडियन टीम हम्म के, हम्म। फीडिंग मदर्स के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है। उन्हें अपने ओह। बच्चे छोड़ के, या विच इज काइंड ऑफ एन यू नो डिस्क्रिमिनेटरी, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन टू अ वुमन, आई वुड से। तो ये नेशनल कैंप्स में प्रोविजंस होनी जरूरी है कि अगर कोई महिला फीडिंग मदर है तो ये ना हो कि वो अपना बच्चा घर ही छोड़ के आए और अपने बच्चे को आसपास भी ना देख सके, राइट। ठीक है, ट्रेनिंग उसके लिए हम्म। रिक्वायरमेंट है, उसको सब करना है, बट जो अपना फ्री टाइम है तो वो शी कैन कनेक्ट विद हर चाइल्ड। सो ये सब चीजें हैं। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन टीम्स जो बाहर जा रही हैं, हम्म विमेन के लिए स्पेशली गायनाकोलॉजिस्ट ट्रैवल हम्म करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देयर हम्म सर्टेन इश्यूज, हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी दैट woman is not comfortable even sharing, you know, a simple thing हम्म like let's say menstruation आपकी हम्म मंथली है, बट आप खुल के अपने कोच से बात नहीं कर सकते या अपनी परेशानी नहीं बता सकते। तो लेट्स होप सो स्पोर्ट्स की गवर्नेंस में धीरे धीरे महिलाओं की ज्यादा प्रतिशत नेतृत्व होगा। जैसे कि मैं रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, तो मैं आपको ये हम्म। एक इंस्टेंट फिगर दे सकती हूँ। जब हम हाईएस्ट एपेक्स बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आईओसी की, इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वहाँ हम्म गवर्नेंस में 33% हम्म। विमेन है। और जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के हाईएस्ट एपेक्स बॉडी की, हाँ। आईओए की, तो वहां हम्म। अभी तक सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं जो इलेक्टेड हैं। सो ओह। देखिए आप, फर्क बहुत है, उम्मीद, बहुत फर्क है।
So let's hope so. More and more women get involved in governance. So there are more voices to be heard, and there are more, support to women. I would say, आप बिल्कुल yeah. आप बिल्कुल बट ठीक धीरे कह रहे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस में अब देखने को मिलता है, सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज हैं, बहुत सी चीजें हैं जो ओवर द इयर्स डेवलप हुई हैं, बट पेस थोड़ी स्लो है। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा जल्द बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी महिलाएं भारत की और अच्छी स्पीड से अपनी जगह बनाएंगी और भारत का नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल रोशन करेंगी। आप जैसी महिलाएं अगर इतनी मोटिवेटिंग हैं, इतना सहारा देने वाली हैं, लोगों को गाइडेंस देने वाली, तो मुझे की चीजें आगे बढ़ेंगी। और हमारे साथ लाइफ कोच भी जुड़ी हुई हैं अनामिका जी। इनकी बेटी जो है वो खुद भी वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो काफी अच्छा काम कर रही हैं। वो अपनी बेटियों के साथ जाती हैं, नेशनली इंटरनेशनली उनको लेके जाती हैं। यानी आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े। और असल बात जो है वो यही अभी तक यही रही है कि हमारी इंडियन साइकोलॉजी यही रही कि बेटियां हैं, इनको कल शादी करके दूसरे घर जाना है, तो बेटा इतना ही करो जितना कि तुम्हें ससुराल जाके ज्यादा दुख ना उठाना पड़े, घर का काम सीख लो। लेकिन जैसे अनामिका जी हैं, मैं उनको देखती हूँ, वो अपनी बेटियों को बहुत मोटिवेट करती हैं। वो मोटिवेशनल कोच है, सिर्फ इसलिए नहीं मोटिवेट करती, वो इसलिए करती हैं कि वो चाहती हैं कि बच्चे आगे बढ़े, अपना नाम कमाएं। आपके केस में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सहयोग दिया, पर हर बाप हर बच्चा जो है इतना लकी और ब्लेस्ड नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शादी के बाद स्पोर्ट्स को छोड़ ही दिया। आपको क्या कभी ऐसा कोई मोड़ आया आपकी जिंदगी में जब आपको लगा कि यार मुझे घर बसाने की इच्छा हो रही है अब, और शायद मुझ पर प्रेशर रहेगा कि मुझे अपना करियर छोड़ना होगा? क्या कभी ऐसे किसी डायलेमा में आप फंसी हैं? जी योगिता जी, प्रेशर तो हर वक्त महिलाओं पे रहता ही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेशर नहीं रहता, राइट, बट हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, अपनी जर्नी है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए रास्ता आसान था। मेरे पेरेंट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया दुनिया में नहीं है। जब मेरा पीक टाइम था ऑफ माय स्विमिंग करियर, जब मैं ओशंस एक के बाद एक तैर रही थी और बहुत ऊंचाइयों पे थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरी मदर की डेथ हो गई 2014 में। एंड अभी एक साल भी नहीं हुआ और उस साल मेरी 3 मेजर स्विम्स थी। मैनहट्टन न्यूयॉर्क जो मैंने सक्सेसफुली करी 28.5 माइल्स, फॉलोड बाय ग्रेट इंग्लिश चैनल जो मैंने 25 माइल्स उसके स्विम किए। दैट वाज इन अगस्त, एंड दिसंबर में रॉबिन आइलैंड साउथ अफ्रीका। नाउ आप इमेजिन कीजिए कि जब सुबह आप उठ रहे हैं, नॉर्मल चाय पी रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपकी मदर कोलैप्स हो जाती हैं। एंड आप इस पर सारी वो जिम्मेदारियां एकदम से आ गई कि मेरे एजेड फादर हैं तो उनको लुक आफ्टर करना है, एंड उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। सो यू नो, और एक साल के अंदर अंदर मेरे फादर मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे। जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरे कोच थे, मेरे गुरु थे। उनकी वजह से मेरी जिंदगी में मैं जहां तक पहुंची। और मुझे समझ ही नहीं आया कि एक साल के अंदर आप अपने दोनों माँ बाप कैसे खो सकते हो। और मेरे लिए वो दोबारा से शुरू करना था। जैसे मैं स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी, तो आपका कोच आपके साथ नहीं है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो आपको मॉनिटर कर रहा है, वो आपके साथ नहीं है। आपकी आंखों में आंसू हैं और आप फिर भी पानी से लड़ाई कर रहे हो कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए 2015 में। एंड 2016 में टैंपा बे तैरने के लिए गई। फिर 17 में मैंने बेलारूस में, मैं फर्स्ट इंडियन थी जो गई और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई वहां से। फिर मैंने आपको बताया लेक कॉन्स्टेंस मैंने तैरा एज अ फर्स्ट इंडियन। फिर 2018 में मेरे को एक बड़ी खूबसूरत याद है डल लेक तैरने की, कश्मीर। आई वेंट टू स्विम डल लेक। वाकई में ही अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। इट इज वेरी 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 ब्यूटिफुल, आई मस्ट से दैट, यस।
दैट्स रियली लवली। अच्छा, एक बात पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। जब आप स्विम करती हैं, आपने बताया कि हर तरीके का पानी होता है, कोई खारा होता है, कोई अल्कलाइन, कुछ अजीब सा होता है, कुछ मीठा होता है। आपकी स्किन, आप लड़की हैं, आपको कभी ये टेंशन नहीं हुई कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे मेरे को एक्ने निकल जाएंगे, या पैची हो जाएगी मेरी स्किन, मेरे बाल खराब हो जाएंगे? आपको कभी कोई टेंशन नहीं हुई? योगिता जी, पहले मैं ये अनामिका जी के सवाल का जवाब दे दूं। डल हाँ, लेक must be मस्त freezing. थी। Yes, it was September. It wasn't freezing, but it was about 13 degrees. तो ठंडा तो बहुत था, बहुत करंट ठंडा। लगा था काफी अच्छा, बट फ्रीजिंग नहीं था। बट हमारी इन्होंने बात छेड़ी है। आपके सवाल पे आने से पहले मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगी। हमारी हाँ, इंटरनेशनल स्विमिंग की जो बॉडी है गवर्नेंस की, उसे हम फीना कहते हैं। हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनली फीना ऑब्जर्व करती है। तो कहा जाता है कि 24 डिग्री से नीचे का जो पानी होता है उसमें स्विमर की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, राइट? सो अच्छा। आप अंदाजा लगाइए कि 24 तो बहुत गर्म हुआ। इंग्लिश 13। चैनल का पानी तो 17 डिग्री था, और जब रॉबिन आइलैंड किया तब 11 डिग्री था। मेरे को तो करते करते ऐसा लग रहा था जैसे नम हो गई हूँ, फिंगर टिप्स नीले होने शुरू हो गए थे। एंड स्टिल आई डिडंट गिव अप। सो आई नो व्हाट शी मीन्स बाय फ्रीजिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपकी लड़ाई यहाँ है और आपको सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा होता है कि मुझे अदर एंड पहुंचना है। सो बहुत जुनून चाहिए, बहुत पैशन चाहिए to overcome all these things. And योगिता यस। जी, एज अ वुमन बहुत रहता है कि एकदम से आप सर्दियों में गोरे गोरे दिख रहे हो और जैसी गर्मियां आती हैं टैनिंग हो गई है। हाँ, हाँ। So you know, but you're so determined that you don't even think about, as a woman, all these things are happening to you, and people around you start accepting the way you are. राइट, इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट कि सब लोग कहते थे क्या इतनी अच्छी जॉब है, एंड यू लुक गुड, व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स, आरंट यू स्कैर्ड, स्किन बर्न हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, हाँ। बट जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, यू गैदर करेज. So that's what I यस, can say. So I also यस। gather courage to go ahead and excel and achieve. देखिए, आप अपने सपनों को जी रही हैं। आप सपनों का पीछा करती हैं, एक प्रोफेसर हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, आप एडिटर हैं, आप जर्नल्स लिखती हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। आपने लॉकडाउन के टाइम एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इतनी सारी शक्ति, इतने सारे रोल्स, एक डॉक्टर मीनाक्षी कैसे मैनेज करती हैं? Thank you for those kind words. But मैं यू ये एक्चुअली मानती आर। हूँ, मैं ये मानती हूँ कि आपको जितना समय इस दुनिया में मिला है, आप अपनी जर्नी फुलफिल कीजिए और जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए। बहुत बड़ी बात है कि आपको इंसान का जीवन मिला है, एंड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ यस। आपने बात करी ये लॉकडाउन के फेज की, I have always had pets at home and I'm an animal lover, so मैं stray dogs और इनको काफी look after करती हूँ। लोधी गार्डन इधर उधर अपने कॉलेज में, एलएसआर में I take care of the animal welfare committee. So बहुत सी चीजें हैं। और जब मैंने ये देखा एनिमल्स डिस्ट्रेस में हैं क्योंकि ढाबे बंद हो गए हैं, लोगों सड़क पे नहीं है, सो मैं और मेरी बहन, एंड आई वुड अप्रिशिएट मेनका गांधी जी जिन्होंने हमें फटाफट फीडर पासेस अवेलेबल कराए, दैट बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट। गाड़ी तो निकालना बहुत मुश्किल था बिकॉज दिल्ली पुलिस तो खड़ी थी, चलिए घर। सो दैट वाज समथिंग दैट वी मैनेज्ड, एंड या feels very good. उस टाइम पे कोई approximately we were feeding about 170 stray dogs a day, and yeah, we managed. एंड खुशी है, दुख बहुत है क्योंकि इंसानों की तो गिनती है, और कहा जाता है इतनी लाइफ्स गई कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, बट इन पशु पक्षियों की कोई गिनती नहीं है। कितने हजारों में ये पक्षी और जानवर मारे गए, बट बहुत सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में मिले अपनी सोच के, और बड़ी खुशी है कि अभी भी इंसानियत है। लोग अपने घरों से निकल के आए। मैंने देखा किसी के घर में एक रोटी बची है तो वो भी वो गाय को डालने आए हैं, या
कोई सड़क के कुत्ते को खाना खिलाने के लिए आया, तो मुझे बहुत अच्छा, इंसानियत अभी भी है, शायद उन चंद लोगों की वजह से ही दुनिया आज भी है। आपने बहुत सारा काम किया है और लगातार आप काम कर भी रही हैं, है ना? आप सोशल सर्विस में भी, आपका एक एनजीओ भी है जिसके बारे जी में मुझे ठीक से जो नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आप ही से पूछ लूंगी। वो एनजीओ क्या काम करता है आपका? जी योगिता जी, जैसा मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, सो वट एवर वॉज देयर मनी लेफ्ट, हमें इतना काबिल बनाया, आई एम इन अ गुड पोजिशन जिस यू मेंशन। सो आई वॉज लाइक कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये संस्कार दिए कि अपने से ऊपर उठिए, समाज के लिए काम कीजिए। तो मैंने सोचा कि उनकी सोच को जिंदा रखें और उनके काम को। और मेरी सिस्टर थिएटर में है, शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट। तो ओह, सुप्रिया ने कहा कि चलो थिएटर फेस्टिवल को ही कंटिन्यू करेंगे जो पापा ने शुरू कराया था मम्मी के लिए। वी विल कंटिन्यू एट अ बिग लेवल। सो करते करते देन आई फाउंड दिस कोमल एंड वी के पाहुजा फाउंडेशन, एंड उसके थ्रू हमारी कोशिश होती है कि समाज के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, एंड जो यंगस्टर्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकें। तो एक प्रयास है, एक कोशिश है समाज में हाथ बटाने की और काम करने की। वाह, लवली। आपके कॉलेज की जो इसके लड़कियां हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज जो है, वो तो उसमें सारी लड़कियां ही पढ़ती हैं, वो तो आपकी जबरदस्त फैन होंगी। जबरदस्त। I am very blessed to have my students as my biggest strength. It's no relationship is one-sided. I'm very fond of them, and they are very fond of me. I feel equally blessed because they're the brightest in the country who make it, and we are co-travelers somewhere, and we really enjoy our relationship in LSR. Yes, आप सही and कह रही हैं, सारे जितनी सोल्स हैं, दे ऑल आर को ट्रैवलर्स। जिनसे हम मिलते हैं जाने अनजाने में, वो सब हमारे साथ को ट्रैवलर्स ही हैं। बस हम उन्हें जी, कितना प्यार रेडिएट करते हैं, कितने कंपैशनेट होते हैं, दिस एक्चुअली मैटर्स। एंड यू आर अ yes. लवली ह्यूमन बीइंग। Thank you. At व्हाट the आर योर end of my फ्यूचर प्लान्स? journey, well, future plans are, firstly, I would really like to continue what I'm doing and contribute more and more. And let's see life किस मोड़ ले जाती है। लॉकडाउन की वजह से मेरी स्विम्स कैंसिल हुई, जैसे बाकी हम्म। स्पोर्टिंग एथलीट्स को अपने स्पोर्टिंग करियर्स को होल्ड देना पड़ा, बिकॉज नो इंटरनेशनल ट्रैवल, नथिंग, एवरीथिंग वाज ऑन होल्ड। तो मेरी भी एक बहुत मेजर स्विम थी कैलिफोर्निया की, जो 2019 में प्लान थी, एंड आई हैड टू ऑल प्लान्स फेल। बट एक जर्नल जो मैं हर साल निकालती हूँ, विच इज नोन एज वी के पाहुजा स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन, मेरे हम्म। पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी, विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ अ रिकॉर्ड बुक, विच इज अ वेरी हम्म। सेल्फलेस सर्विस टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग। उन्होंने 35 अपनी जिंदगी में निकाली, तो 5 में उनके जाने के बाद अभी तक निकाल पाई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ जब तक हूँ तब तक इस बरकरार रखूंगी, और कोशिश है कि ये हिंदुस्तान का इनवैल्यूएबल लिटरेचर है जो रहना चाहिए, और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्विमर्स के लिए वो गाइडिंग फोर्स रहे। कोशिश है बिल्कुल लोगों रहेगा। को प्रमोट करने की। या आई बिल्कुल लाइक टू रहेगा। आप, प्रमोट मोर एंड मोर। या वो जरूर प्रमोट होगा, क्योंकि जिस विचार के साथ, जिस सात्विकता के साथ और पैशन के साथ आप काम कर रही हैं, वो चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। बस मैं चलते चलते आपसे एक चीज और जानना जरूर चाहूंगी। अभी चूंकि लॉकडाउन की वजह से आपने कहा कि कैंसिल हुए हैं इवेंट्स, तो क्या आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर कोई असर नहीं पड़ा होगा? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं योगिता जी, हाँ। जब लॉकडाउन हुआ, वी ऑल वर एज अ स्विमिंग फर्टर्निटी, हम लोग सिर्फ ड्राइलैंड वर्कआउट्स पे आ गए, राइट। हम्म। और हम्म। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, हम्म। एंड बट ये 15 अक्टूबर की गाइडलाइंस के साथ सारे कंट्री के स्विमिंग पूल्स अभी रीओपन हुए हैं। सिर्फ दिल्ली के स्विमिंग पूल रीओपन नहीं हुए। अगेन आपके आपके माध्यम से मैं आवाज पहुंचाना चाहूंगी, प्लीज दिल्ली बिल्कुल। के स्विमिंग पूल भी खुल दो। हम लोगों को एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो प्लीज हाँ।
समझ में नहीं आ रहा दिल्ली के पुल क्यों नहीं खोल रहे हैं, बाकी तो सब क्योंकि कुछ खोल दिया। आपका ख्याल ज्यादा रखने की कोशिश की जा रही है कि किसी को कोरोना हो ना जाए, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो नहीं अपनी तरफ चलिए से अभी। उनके उनका प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन हाँ, एक स्विमर के लिए तो इससे बड़ा आघात कुछ हो ही नहीं सकता कि वो अपने पैशन को मतलब लिव नहीं कर पाई, यू आर नॉट एबल टू लिव योर पैशन। तो प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? Yes, yes, yes. So Delhi swimmers are really missing the favorite all-weather swimming pool श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो साई का है, बिकॉज मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि साई के बाकी ऑल ओवर कंट्री जो स्विमिंग पूल्स हैं वो हाँ। खोल दिए गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वेर एज श्यामा प्रसाद दिल्ली का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो अभी तक बंद है। एंड जो SOPs हैं उसके हिसाब से अगर चलें तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन रीओपनिंग द पूल्स फॉर नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बट दिल्ली के और भी एलीट स्विमर्स हैं, जैसे अब टोक्यो के लिए जो ओनली स्विमर हु इज क्वालिफाइड इन 3 इवेंट्स वो हमारे दिल्ली का ही है कुशाग्रा रावत। सो मेरे जैसे और भी हैं जो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, NCR के स्विमिंग पूल्स पे रोज जाने की कोशिश है, फरीदाबाद गुड़गांव ये सब तो खुले हुए हैं एंड अच्छा रहेगा कि ये दिल्ली के भी खुल जाए। जरूर खुल जाएंगे, आपकी आवाज आगे तक जरूर पहुंचाई जाएगी। विल श्योरली डू थैंक यू। दिस। आज आपसे बात करके यहाँ पे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। फीलिंग सो प्राउड एंड प्रिविलेज टू हैव अ जलपरी ऑन माय प्रोग्राम। मुझे जलपरी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा पता है कि जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिल रही होगी आपकी बातों को सुन करके, और आपसे जानकारियां लेकर के वो भी अपने सपनों को जीने के लिए हर ऑब्स्टेकल को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मैं भी मच। उम्मीद करती हूँ कि पहले तो आपका भी धन्यवाद, और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी पार्टिंग वर्ड्स, डोंट गिव अप इन लाइफ। एक ही जिंदगी मिली है, जो आप करना चाहते हैं करिए और दूसरों की भलाई से अपना हाथ मत सकेड़िए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक बार सारे आपके लोगों को भी सुन देख लें। देखिए, दीक्षा वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने बोला यस मैम यू आर एन इंस्पिरेशन। फिर गुंजन जी हैं, और हमारी अनामिका जी तो हैं ही, थैंक यू उन्होंने पूरे दीक्षा। टाइम साथ दिया। और आरती नीति जी हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें आपके बुलेटिन थैंक का यू। एक कॉपी भी चाहिए। जरूर यू जरूर गाइस नीति, यू कैन गेट इन टच विद मी। आप योगिता जी को लिख लेना या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल हाँ, कर दीजिए मीनाक्षी pahuja@gmail.com। अपना एड्रेस भेज दीजिए, आई विल सेंड द बुलेटिन अक्रॉस टू यू, नॉट एन इश्यू। लवली। और भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, यू आर एन इंस्पिरेशन। शान, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity to interact with you and everyone. So lovely to see you again. Thank you. सेम ईयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सी यू सून। Bye bye. बाय बाय। आज का हमारा ये शो बहुत ही उम्दा, बहुत ही खास रहा, क्योंकि मीनाक्षी जी ने हमें बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस दिया। वो एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बताया कि उन्हें पूरी दुनिया जलपरी कहती है। तो जलपरी से मिलकर धरतीवासी को बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।